बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 7:30 हो रहा है, 12 अप्रैल का टाइम है। जेडी वैंस निकल चुका है बोल के कि डील नहीं हो रही, और ईरानियों ने कुछ घंटे पहले रिपोर्ट किया था कि हम तैयार हैं, हम रुकने के लिए तैयार हैं, कल राउंड 2 होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था। बट अनफॉर्चुनेटली बात नहीं बन पाई। उस अपडेट को देखने के लिए कि क्यों नहीं बन पाई, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी स्टेटमेंट आया है ईरानियन मीडिया की तरफ से, और बताया जा रहा है कि यूएस ने हर वो चीज़ मांगी जो उनको जंग करके ना मिल सकी। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का इशू है और दूसरे जो लबनान का इशू है फॉर एग्जांपल, या रेजिस्टेंस ग्रुप्स का इशू है, अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें आपको कही जाएंगी, बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। हो सकता है आपको कहा जाए कि ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की, हो सकता है आपको कहा जाए कि ईरान जो है इसमें गलत है और यूएस हर चीज़ करने के लिए तैयार था। लेकिन हम सबको पता है कि जंग से पहले तक ईरान का क्या बयानिया रहा और जंग के दौरान क्या बयानिया रहा, मुज़ाकरात के दौरान क्या बयानिया रहा, मुज़ाकरात के आने में ईरान ने क्या कहा, और ईरान जो है वो ओपन था कि वो बात करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ईरान को बात करने की ज़रूरत नहीं थी, ईरान लड़ने के लिए तैयार था। तो अभी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि खुले दिल से और खुली सोच के साथ इन सारे सवालों को सोचिएगा ज़रा, कि ईरान जो आया मुज़ाकरात में, जिसमें बहुत अच्छा किरदार पाकिस्तान का रहा, जिसमें पाकिस्तान ने अपना पूरा जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की, और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत थी दोनों पार्टीज़ को लाना। लेकिन अब जो मुज़ाकरात नहीं हो रहे वो किसकी वजह से नहीं हो रहे? ईरान अभी भी कह रहा है कि हम अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को, सॉवरेंटी को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और मुज़ाकरात करने के लिए ईरान अभी भी कह रहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन अमेरिकन साइड से नज़र ये आता है कुछ लोगों को कि शायद अमेरिकन जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे डील करना, जबकि नज़र ऐसा आता है कि नहीं, वो चाहते थे, क्योंकि जेडी वैंस को ना भेजते, इतने बड़े सीनियर ऑफिशियल को ना भेजते। तो सच सामने ये आ रहा है कि जिसका खदशा था कि अमेरिका क्या इजराइल को कंट्रोल करता है या इजराइल क्या अमेरिका को कंट्रोल करता है, इनमें से कोई एक बात सच है, क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका इस डील को चाहता था, प्री कंडीशन सेट हुई थी, और अब नज़र ऐसा आता है कि इजराइल की वजह से शायद ये डील ना हो पाए। अब ईरान को कोई ब्लेम ना करे कि ईरान ने ऐसा कर दिया, ईरान ने वैसा कर दिया। ये जंग ना ईरान ने स्टार्ट की, ना इस जंग में ईरान की कोई जिम्मेदारी है कि वो इस जंग के अंदर कोई भी, जबकि उसके ऊपर जारियत हो रही है, कि वो रिस्ट्रेन करे अटैक करने से अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर, इसराइल के ऊपर। और मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी फितना, जितना भी प्रोपेगेंडा अभी आपके कानों में पड़ने वाला है, ज़रा सा इसके ऊपर सोचिएगा। ईरानी मीडिया के हवाले से चीज़ें बोली जाएंगी, ईरानियन मीडिया ने जो किरदार निभाया वो सब आपके सामने है, जो रिपोर्ट्स दी वो सब आपके सामने है, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसने क्या बोला, कब बोला, किस तरीके से बोला, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। कौन बार बार झूठ बोलता रहा, कौन बार बार अपने बयानात बदलता रहा, कौन बार बार धमकियां देता रहा, कौन बार बार अग्रेसिव अप्रोच रखता रहा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप ट्रेस बैक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आगे हालात जैसे भी हों, सच की जीत हो। खुदा हाफिज़।